उसके प्रारंभ के 4 मंत्रों का पाठ हम कर चुके हैं। चौथे मंत्र की व्याख्या हम कर रहे हैं। उसके पहले विषय जो है वह है कि ब्रह्मवादी लोग, ब्रह्म के संबंध में जानने वाले लोग, जानना चाहने वाले लोग बैठकर विचार करते हैं और जानना चाहते हैं कि जगत का कारण क्या है। किम कारणम ब्रह्म, जगत का कारण क्या है। और उसके बाद में वे हम कहाँ से आए, कर्मफल हम कैसे भोगते हैं, किसमें हमारी प्रतिष्ठा अधिष्ठान है, इत्यादि बातें, ये प्रश्न वे मिलजुल कर करते हैं। और उसके बाद में वो बहुत सारे कारण बताते हैं, काल से लेकर प्रकृति, स्वभाव, यदिच्छा इत्यादि बहुत सारे कारण बताते हैं। और उसके बाद में विचार करके समझते हैं, सोचते हैं कि ये सब कारण ठीक नहीं है और कोई दूसरा कारण होता है जगत के उत्पत्ति का। और उसके बाद वे थोड़ा ध्यान करते हैं। हमने विस्तार से विवेचन किया था कि ध्यान का महत्व कितना महत्वपूर्ण है ध्यान, और ध्यान के द्वारा हम किस प्रकार से किसी विषय की गहराई में जा सकते हैं। और ध्यान के द्वारा वे एक चीज बात करते हैं, जानते हैं, प्रयत्न करते हैं, पहचानते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने देखा ध्यान के द्वारा एक शक्ति, देवात्म शक्ति, देवता की आत्मशक्ति को पहचाना। बिना शक्ति के सृष्टि नहीं होती, लेकिन वह देवता की शक्ति है। वो उसके साथ में एक चैतन्य सत्ता भी होना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि से काम नहीं चलता, शक्ति से। और वह विचार करके उस शक्ति को पहचानते हैं और वो कहते हैं कि वह अपने स्वरूप में, अपने गुणों से छिपी हुई है और उसका जो अधिष्ठान है वह है परमात्मा। यह अधिष्ठित एक है, यह एक है जो है, एक है वह समस्त कारणों का अधिष्ठान। इस प्रकार करने के बाद में अब चौथे मंत्र में बहुत सारी दूसरी बातों का विचार प्रारंभ हुआ जिसको हमने प्राप्त किया था। वहां पर उन्होंने इस जगत की जो सृष्टि है और जो संसार चक्र है उसको समझने का प्रयत्न किया है। और मैंने इसका महत्व बताया था, देखने का प्रयत्न किया था कि हम जिसे संसार चक्र कहते हैं उसको यहाँ पर विचार में जो व्याख्या करते हैं उसमें ब्रह्म चक्र रूप में भी कहा गया। जिसे हम संसार चक्र कहते हैं, हम संसार के चक्र में फंसे हुए हैं, आवागमन के चक्र में। तो विचार करके द्वारा ये कहते हैं कि ये ब्रह्म चक्र है, यानी जिसे हम संसार कहते हैं वह संसार नहीं, ब्रह्म का ही रूप है। और मैंने इसके संबंध में भगवान राम की कहानी बताई थी कि किस प्रकार राम से विचार किया। वशिष्ठ ने कहा, राम को जब वैराग्य हुआ तो विचार किया, राम से वशिष्ठ ने विचार किया कि अच्छा ये बताओ, तुमको वैराग्य हुआ, संसार त्याग करना चाहते हो, लेकिन ये बताओ क्या ये संसार ब्रह्म से भिन्न है? राम ने विचार करके देखा कि नहीं। तो ये एक बात जिसे हमें समझना है, यह जो संसार चक्र है वह ब्रह्म चक्र ही है। प्रारंभ में इसे हम त्याग करते हैं नेति नेति करके, यह सब ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह सब माया है, बंधन है। और बाद में सर्वत्र हम ब्रह्म को देखने लग जाते हैं। ये उच्चतम अवस्था है। और इसके ऊपर मैंने पिछली बार काफी विचार किया था। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने यही उपदेश दिया। इसी को हम विज्ञानी की स्थिति इत्यादि बोलते हैं। अब यह जो काल चक्र है या जो ब्रह्म चक्र है, संसार चक्र है, इसका विश्लेषण करते हैं। इस चौथे मंत्र में बहुत सुंदर ढंग से उसके विभिन्न पक्षों को बहुत अच्छी तरह बताया गया। इस चक्र की एक नेमी है, नेमी सर्कमफ्रेंस, जो उसका पूरा जो चक्र जो पूरा घूमता है, गोलाकार जीतता है, गोला, वह प्रकृति। इस प्रकृति के 3 वृत्त हैं, वहां पे 3 चक्र के साथ 3 सर्कल हैं, जैसा हम साइकिल के पहिए में देखते हैं। एक लोहे का रिम होता है, उसके ऊपर रबर का लगा हुआ है और दोनों के बीच में हवा है, तो 3 चक्के हो गए। तो इसको कहते हैं सत्व, तम और रज, ये 3 गुण
इसके 3 चक्के, 3 वृत्त एक चक्के के। फिर कहते हैं 16 अंत। ये 16 अंत क्या है? कहते हैं कि ये 16 विकार, 16 विकार, 5 तो 5 पंचभूत, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 पंचभूत से सारा जगत बना हुआ है। इसको आप नकार नहीं सकते। 16 अंत यानी जहां से प्रकृति का प्रारंभ हुआ वहां से लेकर उसका कल्मिनेशन कहां हुआ? पंचभूत और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। ये हम सब समझते हैं। ये सारे जगत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, सारे जगत के उपादान इन्हीं से अंत में जाकर इसमें वे पूर्ण रूप से पर्यवसित होते हैं। इनको हम प्रकृति की विकृति भी बोलते हैं। प्रकृति आप समझते हैं ना? प्रकृति हम कहते हैं मूला प्रकृति, वो सत्व, रज और तम गुण से मिली हुई है, वो आदि है। उससे जितने भी इन्वोल्यूट्स, जितने भी पैदा होते हैं, उनको बोलते हैं विकृति। ये सारी की सारी विकृतियां। अभी पिछले 30 तारीख को, 30 जनवरी को ये रविंद्र थिएटर में एक फंक्शन हुआ था। वहाँ पर एक, आप लोगों ने सुना होगा, शेखर सेन करके एक सज्जन हैं, वो मोनो प्ले करते हैं, मोनो एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने प्रकृति, विकृति और संस्कृति, इसकी दूसरी व्याख्या दी। ये तो खैर टेक्निकल व्याख्या है, ये बात हुई है, ये आप लोगों को अच्छी लगेगी इसलिए मैं बता रहा हूँ, इससे कोई संबंध नहीं है उसका। वो कहते हैं कि जो कुछ हमें मिला है उसको प्राप्त करके खाना, वो हमारा स्वभाव है, प्रकृति। किसी का दूसरे का है उसको छीन के खाना, वह है विकृति। लेकिन दूसरों को दे के खाना, वह है संस्कृति। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा। यहां पर हम दूसरे ढंग से कह रहे हैं, टेक्निकल चीज है ये। जगत की उत्पत्ति जो होती है उसमें सबसे पहले प्रकृति है, उसके बाद में जो इन्वोल्यूट्स पैदा होते हैं वो सब विकृतियां होती। तो ये 16 विकार इसकी बात की। उसके बाद में कहते हैं, वैसे 16 को और भी कहते हैं, षोडश कला की बात कहते हैं। प्रश्नोपनिषद एक दूसरा उपनिषद है, उसमें 16 कलाओं की बात है। तो एता शोता कला प्रभवंती यस्मिन, वहां से जगत की उत्पत्ति जो होती है तो 16 चीजें पैदा होती हैं। और इन कला के द्वारा क्या होता है, ये जो ब्रह्म है वो छिप जाता है। कम ब्रह्म लीयते आच्छाद्यते या सा कला। जैसे प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। अब इसके विस्तार में नहीं जाएंगे, हमने आपको केवल बता दिया। एक तीसरी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो समष्टि व्यक्ति, जो अव्याकृत प्रकृति है, उससे सबसे पहले विराट और सूत्रात्मा, जो उसके सबसे पहले पैदा होते हैं, विराट, सूर्यात्मा, और उसके बाद में भूर्भुवः स्वः इत्यादि 14 भुवन है ना। भूर्भुवः स्वः जनमः तप, और भूर्भुवः स्वः जनमः तप और सत्य, ये ऊपर। और नीचे है तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये नीचे। तो इस प्रकार से ये 14 भुवन हैं, 14 स्फीयर्स, वो हुए 16 अंत। यानी सारी सृष्टि का विकास जो हुआ सब यहां तक हुआ। उसके बाद हम जो बात कर रहे थे पिछली बार, वह था शतार्धारम, शत अर्ध अरम, जो स्पोक्स हैं। जैसे साइकिल का पहिया है, साइकिल के पहिए में जो क्या बोलते हैं उसको, आरे बोलते हैं, तो जिससे वो बीच वाले और उसको जुड़ा हुआ है, अगर वो न रहे तो पहिया बैठ जाएगा, वो है स्पोक्स। स्पोक्स तो कहते हैं 50 आरे, इससे ये संसार चक्र जो है वो टिका हुआ है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत
अच्छे, बहुत समझने की चीज है, किस प्रकार से ये संसार चक्र चलता है, चिका हुआ है। तो उसमें कहते हैं इसमें 50 आर्य हैं और 50 में भी बहुत सारे और बताएंगे। पहले कहा विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, ये 50 इनके 50 भेद हैं बताएं। अच्छा, सबसे पहले कहते हैं विपर्य क्या है। विपर्य का शब्द का अर्थ क्या है? जो हमारे लिए विपरीत प्रकृति वाले हों। जैसे यहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ी, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, या बहुत गर्मी पड़ी, या तूफान आ गया, लाइट चली गई, इन सब को हम बोलेंगे विपर्य। विपर्य ये हम लोगों को थोड़ा सा किसी प्रकार से कष्ट प्रदान करते हैं, बाधा बनते हैं हम जो करना चाहते हैं। वेदांत में या योग शास्त्र में विपर्य की दूसरी परिभाषा है। विपर्य क्या है कि जो चीज जो सत्य हो वह न दिखे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां बताई गई हैं। और विपर्य वृत्ति है, उसकी परिभाषा कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमानागाम्यानि प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम असत रूप प्रतिष्ठम। जैसे रस्सी पड़ी है और उसको आप सांप देखते हैं, मिथ्या ज्ञान है। वो तत्रूप जो है वो रस्सी पर प्रतिष्ठित, उससे संबंध नहीं रखता है, भिन्न है, हमने कुछ प्रोजेक्शन किया। तो विपर्य की ऐसी ची बातें हैं, यानी मिथ्या, भ्रम, असत्य, जो कष्टदायक हो, बाधा हो, इन सब को विपर्य शब्द कहा गया। इसमें 5 विपर्य कहे गए। क्या कहे? तम, मोह, महामोह, तमिश्र और अंततामृस। अब ये कौन से हैं? तम, महामोह इत्यादि, इसको देखने का प्रयत्न करते हैं। मोह क्या है? मोह भी कहते हैं 8 प्रकार का। कौन से? 8 अनिमादि शक्तियां। अनिमादि शक्तियां अगर आप साधना करें, योग साधना करें, तो आपको सबसे पहले है तम। तम तो पहले तम को देख लें। तम के 8 भेद हैं। अनात्मभूत 8 प्रकृतियों में आत्मभाव होना, यही विषय भेद से। अब इसको थोड़ा सा देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण, बड़े रोचक चीजें हैं। क्या है? भगवान गीता में कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। भूमि, रापो, लनोल, मायु, खम, बुद्धि, मनर एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकृति, इनमें सत्यत्व बुद्धि, इसको कहते हैं तम। क्या है? ये पृथ्वी, इसको हमने सत्य मान लिया। यह हमारा शरीर किससे बना हुआ है? ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसको हमने आत्मा मान लिया। यह आत्मा नहीं है, ये प्रकृति के अंश हैं, लेकिन हम इसे आत्मा अगर मान लें तो यह हुआ तम। तम यानी इग्नोरेंस, अज्ञान, तमोगुण। तो ये हमारे मन को अज्ञान में जो चीजें डालते हैं, क्या है? ये 8 प्रकार की प्रकृतियों को अगर हम सत्य समझने लग जावे, उन्हें अगर हम आत्मा समझने लग जावे, मन को, बुद्धि को, अहंकार को अगर मैं समझने लगा, मैं बुद्धिमान हूं, मैं गुणी हूं, मानी हूं, बड़ा अच्छा लेक्चर देता हूं, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, ये बात जब आपने अहम बना लिया, इस अहंकार को अपना समझ लिया, मैं समझ लिया, तो आप तम में यानी अज्ञान में पड़ जाए। बुद्धि, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, अपनी बुद्धि को मैं समझने लग गया, बुद्धि के साथ मैंने अपने आप को जोड़ दिया। अगर किसी ने कहा कि आपका सिद्धांत गलत है, तो मुझे आंखें ठेस लगी। मैंने मन को अपना समझ लिया,
मन में जो विचार उठ रहे हैं उससे अपने आप को संयुक्त करके समझता हूं मैं कि बहुत अच्छा हूं, लेकिन जब उसका खंडन हो जाएगा तो मुझे कष्ट होगा। तो इनके अंदर आत्मबुद्धि होना, इसको कहा है पहला तम। उसके बाद कहते हैं मोह। तो शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं अणिमादि 8 शक्तियां मोह है। अब ये हमारे बस में नहीं है। जो लोग योग करते हैं उनको अणिमादि 8 शक्तियां प्राप्त होती हैं। श्री रामकृष्ण को अणिमादि शक्तियां प्राप्त थी। और एक दिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बुलाया, उस समय नरेंद्रनाथ नामक युवक थे, और उससे कहा कि देख, मेरे को मां जगदम्बा की कृपा से ये शक्तियां प्राप्त हुई हैं। मैं चाहता हूं कि तू इसको ले ले, क्योंकि मैं तो किसी काम के लिए, मेरे किसी काम के नहीं, लेकिन तू आगे चलकर उसको तो जगत कल्याण करना है, धर्म प्रचार करना है, सारे विश्व में घूमेगा, तुझे इसका लाभ होगा। तू क्या सोचता है? अब पता नहीं कि श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ को टेस्ट कर रहे थे या सचमुच सिद्धियां देना चाहते थे। उन्होंने ऐसी बात की तो नरेंद्रनाथ ने, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अच्छा महाराज, ये बताइए इससे क्या ईश्वर लाभ होगा, भगवान का दर्शन होगा? स्वामी श्री रामकृष्ण ने तत्काल का, नहीं, उससे कोई संबंध नहीं, उससे लेना देना, उससे भगवान के दर्शन से कोई लेना देना नहीं है उसका। लेकिन अगर तू लोक कल्याण करेगा, जगत में धर्म का प्रचार इत्यादि करेगा, तो उसमें बहुत लाभ होगा। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहा, तब आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामकृष्ण इन सिद्धियों को गाली देते थे। वे कहते थे ये विष्ठा है, विष्ठा के समान। उन्हें एक बड़ा बीभत्स, बड़ा गंदा दर्शन हुआ था एक बार। वो उनके जो भांजे थे ना, हृदय राम, जो पास में उनके से रहते थे, वो श्री रामकृष्ण के पास रहते हुए भी उनके मन में, उनके जीवन में किसी प्रकार का कभी वैराग्य नहीं आया। ये भी एक विचित्र लीला है भगवान की कि वे श्री रामकृष्ण की हमेशा उन्होंने जी मन प्राण से सेवा की है, दिन रात उनकी सेवा की, इतने निकट रहे, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक भाव नहीं आया। वो अपने मामा ही समझते रहे श्री रामकृष्ण को, और हमेशा विषयी चिंतन उनको बना ही रहता था। तो उन्होंने, और एक हाजरा महाशय थे, उन्होंने एक दिन कह दिया कि माँ श्री रामकृष्ण से कि अरे माँ से आप इतने, आप माँ के उपासक हैं, सिद्धियां मांग लीजिए ना। श्री रामकृष्ण बच्चे जैसे थे, उन्होंने जाके मांग लिया। माँ, वह हाजरा कहता है कि सिद्धियां देव। और माँ ने क्या दिखाया? वो ऐसा दिखाया जो वर्णन नहीं कर सकते। केवल उन्होंने इतना ही कह देता हूं, उनको दिखा दिया कि वो सिद्धियां विष्ठा जैसी हैं। और भी गंदा वर्णन है, वो मैं नहीं कहूंगा, फिर आप श्री रामकृष्ण वचनामृत में पढ़िएगा। उन्होंने कहा, दिखाया कि वो विष्ठा है, फीसिस। श्री रामकृष्ण बड़े गुस्सा हुए और जाके फिर डांट लगाई हाजरा को, साला तूने मुझे इस प्रकार की बात कर दी और मुझे ऐसा खराब खराब दर्शन हुआ। तो जो हो, श्री रामकृष्ण ये कहते थे, और बहुत सारी कहानियां कहते थे कि एक व्यक्ति को वो कई साल तपस्या करके, योग साधना इत्यादि तपस्या करके, और उसको सिद्धि प्राप्त हुई पानी के ऊपर चलने की, पानी के ऊपर चलने की सिद्धि प्राप्त हुई। ठीक होगी? तो वो आया और कहा, देखो, एक मित्र के पास आया और कहा कि देखो मैं पानी पे चल सकता हूं। चल के दिखा दिया। 10 साल मैंने तपस्या करके ये सिद्धि प्राप्त की है। तो उसने अब से ठीक सिर ठोक लिया, अरे 10 साल तुमने बर्बाद किए, अरे ये तो आपने चवन्नी दे दो और मल्लाह जो कहीं दूसरा नाव वाला है, बोट वाला, तुमको पास कर ले जाए, उसके लिए तुमने 10 साल बर्बाद किए। अब कहते हैं क्लेरवॉयंट क्लेरऑडियंस, यहां बैठे बैठे आप अमेरिका में क्या हो रहा है वो देख सकते हो, सुन सकते हो। तो भाई ये तो आजकल आप टीवी से भी देख सकते हो, सुन सकते हो कि नहीं? सब कुछ सुन सकते हो। और मोबाइल फोन से आप कल बाहर बात कर सकते हो। आजकल अब मोबाइल फोन ऐसे आ जाएंगे कि आप फोटो मूवी देख सकोगे, ये सब कर सकोगे।
तो उसके लिए इतनी मेहनत करना, इसलिए श्री रामकृष्ण कहते थे सिद्धियों को महत्व नहीं। और इनमें सबसे उच्च कोटि की जो सिद्धियां हैं वो अणिमादि अष्ट सिद्धि कही जाती हैं। उसमें है आदमी छोटा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। हनुमान जी छोटे बन गए, हनुमान जी बहुत बड़े बन गए। लघु हल्का हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और एक यहां से हाथ डालेगा तो अमेरिका तक हाथ पहुंच जाएगा, और जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, जगत का सृष्टि करने वाले बन जाओगे, ईश्वरत्व बन जाएगा इत्यादि। इसमें अगर आपको उसमें फंस गए तो इसको बोलते हैं मोह। ये संसार चक्र की विपर्य, 5 विपर्य में से एक मानो उसका जो आरा है वो है महामोह। 10 प्रकाश का है महामोह। दृष्ट और श्रुत 5 विषयों में सत्यत्व बुद्धि महामोह। क्या हमने संसार में 5 इंद्रियां जो है ना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय हैं। शब्द, सुंदर शब्द सुनने की इच्छा, अच्छा खाने की इच्छा, सुंदर स्पर्श होवे, अच्छा मलमल का कपड़ा पहनने की इच्छा, और बहुत सुंदर गंध प्राप्त करने की इच्छा। ये जो 5 विषय हैं, ये इस संसार में जिनके बारे में हम जानते हैं, और मरने के बाद में स्वर्ग में जाकर वहां पर दिव्य सुख प्राप्त करेंगे। हमारे सेंसेस जो हैं वो अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे। यहां पर संगीत इतना अच्छा नहीं, वहां जाके संगीत की राग रागनियां बहुत ही सुंदर होगी, वहां के भोजन बहुत अच्छे होंगे। वो जो दिव्य सुख है, 5 प्रकार का दिव्य सुख वो, और 5 प्रकार के इस संसार में जो सुख है उनको सत्य मानकर उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करना, उनमें फंसे रहना, यह हुआ महामोह। तम 8 प्रकार का, उसके बाद 8 प्रकार का मोह, महामोह, उसके बाद में कहते हैं तामिश्र। मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र। तामिश्र क्या हुआ? 18 प्रकार का है। ऐश्वर्य और 10 प्रकाश के विषयों के लिए प्रयत्न करते हुए उनकी प्राप्ति न होने पर जो क्रोध आता है वो तामिश्र। हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं भोग की विषय प्राप्त होए, अच्छा मकान मिले, गाड़ी मिले, खाने को जो मर्जी हुआ है मिले, या फिर खूब प्रयत्न करके स्वर्ग जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं मिल रहा। बहुत मेहनत करते हैं लोग, कितनी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, नहीं मिलता, तब क्रोध आ जाता है। यह जो क्रोध आया इसको बोला तामिश्र। यह संसार में बंधन का कारण है, यह संसार चक्र को बनाए रखने की आरे हैं। तो ये कितने प्रकार के हो गए? 18 प्रकार के। अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुए, बहुत योग साधना किया वो नहीं प्राप्त हुए। संसार के भोग और स्वर्ग के भोग, इनको प्राप्त करने का प्रयत्न किया, वो जब प्राप्त नहीं हुए तो हमको बड़ा कष्ट हुआ और क्रोध आ गया, मन विचलित हो गया, ये तामिश्र हो गया। और 5 है अंध तामिश्र। उससे भी अधिक क्या हुआ? मिल गए, आपको सब कुछ मिल गया, खूब मेहनत की, आपने पैसा कमाया, सब प्रकार के भोग मिल गए, आपको अणिमादि सिद्धियां भी प्राप्त हो गई, लेकिन आपका बुढ़ापा आ गया, मरण का टाइम आ गया तत्काल। मिलने के साथ ही साथ मिला और 5-7 दिन में मृत्यु आ गई। अरे राम, इतनी मेहनत करके इतना सब इकट्ठा किया था, अरे भोग ही नहीं कर पाए, मृत्यु ने उसे हमें से ले लिया। हा, मैंने बड़े कष्ट करके इतने प्राप्त किया था, अब मैं भोग भी नहीं कर सका और मेरा मरण काल उपस्थित हो गया। ये हुआ अंधतामिश्र। देखिए, एक तो न प्राप्ति का क्रोध, और जब प्राप्त हो भोग न करने का के वो, और ये भोग कभी नष्ट पूर्ण नहीं होते।
ययाति की बात जानते हैं तो, न जातु काम कामानाम भोगे न उपशाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। ययाति की प्रसिद्ध कहानी है। भगवान राम के पूर्वज थे और कई हजार वर्षों तक जीवित रहे थे, ऐसी कहानी आती है। और उनकी पत्नी थी और उसके साथ में उसकी दासी थी। वो दासी से उनको प्रेम हो गया और उसके साथ वो भी बड़ी सुंदर थी, वो राजकुमारी थी वो भी। लेकिन वो घटनाक्रम ऐसा है कि उसके अनुसार उसको वो दासी के रूप में उसको रहना पड़ा। उसके साथ उनका प्रेम हुआ, अवैध संबंध हुआ। और जब यह बात उनकी पत्नी के गुरु पिता को लगी तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम ऐसे भोग लंपट हो, जाओ अब तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारा जवानी नष्ट। अब जवानी नष्ट हो गई तो भोग नहीं, अब भोग छटपट कर रहे हैं, अभी भी भोग में इच्छा पूरी नहीं हुई, यह अंधता मिश्र प्राप्त हो गया। भोग की इच्छा है, सब कुछ है, लेकिन नहीं कर सकते, बुढ़ापा आ गया। तो क्या किया करें, भोग की इच्छा बढ़ी हुई है, बलवती अभी नहीं पूरी हुई, और कई हजारों वर्षों तक वहां उस जमाने में उम्र की जैसी रहती थी, लंबी उम्र रहती थी, खूब भोग किया। तब उन्होंने अपने उससे कहा क्या करूं। उन्होंने उसी से जिन्होंने श्राप दिया था तो भाई श्राप तो दे दिया है, एक बात है, अगर कोई तुम्हारी जवानी तुमसे रिप्लेस कर दे, उसकी किसी की उम्र जो है वो तुम ले लो। तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र से कहा, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी जवानी नहीं दूंगा आपको। छोटा पुत्र था, उसने कहा लीजिए, ये जवानी तो अनर्थ का कारण है, ये जवानी में है, आदमी सबसे ज्यादा पाप करता है जवानी के कारण, अपनी इंद्रियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है और वो पाप पे पाप करता है, आप ले लो तो ले लो, मुझे तो बुढ़ापा ही अच्छा है। और आप याद रखिए, जानते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट थे वीर जी जेवी गुप्ता, आप लोग जानते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित वो थे, हाई कोर्ट जज रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जेवी गुप्ता जी ने वो सीनियर सिटीजन्स, बुढ़ापे के ऊपर ओल्ड एज के संबंध में पुस्तक लिखी है, और उन्होंने लिखा है कि ओल्ड एज, बुढ़ापा जो है सर्वश्रेष्ठ समय है जीवन का। और अगर व्यक्ति विचारशील होवे तो देखेगा कि इसमें बुढ़ापे में भी बहुत सारे लाभ हैं। इंद्रियां तेज नहीं होती, आप समझदार हो जाते हैं, और बहुत सारा काम, आप लोग तो सीनियर सिटीजन्स बहुत सारे काम करते हैं। अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर कटारिया यहाँ पे इतने सीनियर सिटीजन्स में भी जवान जैसे काम कर रहे हैं। तो उसने अपना जवानी अपने पिता को दे दी, बुढ़ापा उनसे ले लिया, वो बूढ़ा हो गया, और इन्होंने फिर भोग किया, 1000 साल तक फिर भोग किया। फिर भी देखा कि मेरी भोग की इच्छा तो समाप्त नहीं हो रही। ये होता है, कभी भोग समाप्त नहीं होता, और इसलिए व्यक्ति को अफसोस होता है, ये अंधता मिश्र। और फिर उन्होंने प्रसिद्ध एक श्लोक कहा है, न जातु काम कामानाम भोगे न उपशाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। ये जो कामनाएं हैं, कामना इत्यादि, ये भोग से कभी शांत नहीं होती। जिस प्रकार से अग्नि जल रही है और आप बुझाना चाहते हो, तो अब क्या करोगे, उसमें पानी डालोगे। अब पानी के बदले वहां पर पेट्रोल पड़ा हुआ, पानी के बदले वहां पर घी पड़ा हुआ है, उसको घी को आप डालोगे तो क्या होगा, और भभक जाएगा। इसी प्रकार से भोग के द्वारा कभी हमारे इंद्रियों का, हमारे विषयों का, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। तो फिर कैसे होती है, विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा। कभी थोड़ा भोग और उसके साथ विचार। श्री रामकृष्ण कहते थे कि हमारे जो छोटे मोटे भोग हैं, उनको तो भोग करके, विचार करके त्याग दो। इधर उधर घूमना है, दर्शन वर्शन करना है, कुछ सैर सपाटे पे जाना है, विचार करके त्याग दो। लेकिन जो बड़े भोग हैं उसको विचार से ही त्याग करो, भोग करने में मत जाओ, अन्यथा कभी भी छुटकारा नहीं होगा, भोग से कभी भी शांति नहीं होगी। तो यहां पर
ये स्पष्ट कहते हैं ये हुआ अंधता मिश्र। उसके बाद में ये विपर्यय 5 प्रकार के बता दिए, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधता मिश्र। अब बाद में 5 चीजें और बताई। ये विपर्यय 5 हुए। उसके बाद में थे अशक्ति। अशक्ति कितनी है? 28 प्रकार की अशक्ति। अशक्ति यानी बोलते हैं मूकत्व, बधिरत्व इत्यादि जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख से दिखता नहीं है, आंख से नहीं दिख रहा है, या कान से सुनता नहीं, बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, हाथ नहीं काम करता या जिह्वा काम नहीं करती। ये जो है 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। ये क्या हुआ? ये 11। तो ये मन को एक इंद्रिय मानते हैं, याद रखिए। इंद्रिय यानी इंस्ट्रूमेंट। मन काम नहीं करता, मेंटली अंडर डेवलप्ड। कोई आदमी जो काम करना है, समझना चाहता है, सीखना चाहता है, याद नहीं होता, एक चीज को समझने में क्षमता नहीं है उसकी। ये हुआ 11। और उसके साथ में अंतःकरण जो है 8 अशक्तियां सिद्धियों से विपरीत हैं। पुरुषार्थ की एकादश इंद्रियां अशक्ति। एक मिनट आपको मैं, अशक्ति 28 है, यानी एक तो इंद्रियों से संबंधित है। उसके बाद में जो तुष्टि अभी बताएंगे, 9 प्रकार की तुष्टि है उसके विपरीत, और 8 प्रकार की सिद्धियों के विपरीत। तो ये कुल मिला के हो जाएंगे 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों से संबंधित, 9 प्रकार की तुष्टि, 11, 28 हो जाएंगे। ये दोनों अभी बताएंगे। ये कौन सी है? तुष्टि। अब तुष्टि देखें, उसके बाद फिर कहेंगे 9 प्रकार की तुष्टि। अब ये तुष्टि थोड़ा सा समझ लें, और ये बहुत अच्छी चीज, बहुत समझने की चीज है जो हमारे महत्व की है। क्या है? 4 तो प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नाम की, और 5 विषयों से उपरती है। ये तुष्टि। तुष्टि यानी संतोष, कंटेंटमेंट। ये भी अरे हैं, जो संसार चक्र है उसके ये स्पोक्स हैं। बोलते हैं कौन सी हैं? कोई व्यक्ति प्रकृति पुरुष का ज्ञान होने पर मान लेता है कि मैं कृतार्थ हो गया। यह प्रकृति पुरुष का ज्ञान क्या है? सांख्य दर्शन में जगत के 2 उपादान माने गए हैं, 2 सत्य माने गए। एक तो प्रकृति और पुरुष। पुरुष चैतन्य और प्रकृति जड़, लेकिन क्रियाशील। ये पुरुष जो है चैतन्य आत्मा, जिसे हम कहते हैं जीव शरीरी, जिसे हम कहते हैं ये चैतन्य आत्मा। ये आत्मा जो है ये चैतन्य है, लेकिन निष्क्रिय है, काम नहीं कर सकते। और प्रकृति क्या है? उसमें सक्रियता है, शक्ति है, काम करेगी, लेकिन वो जड़ है। और बड़ा सुंदर दृष्टांत है रेलवे का इंजन। उसमें 1000 हॉर्स पावर होता है, पता नहीं 1000 होता है कि 5000 होता है, आप लोग जानते होंगे। वो पूरे रेल को खींच जाता है, यहां तक कि वो जो लोहा भरा हो, कोयला भरा हो, बड़ी बड़ी जो मालगाड़ी है उसको खींच लेता है। इतनी शक्तिशाली है, लेकिन जो ड्राइवर के बिना चल सकती है क्या? और ड्राइवर में शक्ति है क्या? वो नहीं खींच सकता, वो जरा सा नहीं हिला भी नहीं सकता उसको। तो वे हुआ प्रकृति और एक पुरुष। इन दोनों को उसमें सांख्य दर्शन में सत्य माना गया है। और कहते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार इन दोनों का जब विवेक हो जाता है, पुरुष का ज्ञान हो जाता है, प्रकृति से मुक्ति हो जाती है। इससे आदमी संतोष को प्राप्त करता है। ये सांख्य के अनुसार
लक्ष्य है जीवन का। लेकिन वेदांत इसे स्वीकार नहीं करता। वेदांत कहता है कि प्रकृति जब तक सत्य है तो पुरुष को फिर फंसाएगी। तो कहते हैं प्रकृति को मिथ्या करके त्यागना पड़ेगा। ये जो प्रकृति माया अज्ञान है, इसको पूरी तरह जब तक त्याग नहीं करेंगे, मिथ्या नहीं मानेंगे, तब तक मुक्ति नहीं होती। तो पहली तुष्टि यह है कि प्रकृति को और पुरुष को पृथक करके कोई व्यक्ति मान ले कि मैं कृतार्थ हो गया, और ये फंसा हुआ है। एक प्रकार की तुष्टि, संतोष, कंटेंटमेंट। ये बड़े सुंदर 9 जो प्रकार के कंटेंटमेंट जीवन में हो सकते हैं, संतोष, संतुष्टि होती है, उसका बड़ा सुंदर यहां पर वर्णन किया है, जो हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। यह जो बात कही, यह हमारे जीवन में केवल साधकों के लिए कही, पहली बात। दूसरा है प्रकृति, उसके बाद उपादान। किसी ने उपादान को बोलते हैं, उसकी व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं, अन्यः पुनः परिव्राज्य लिंगम गृहीत्वा कृतार्थो अस्मीति मन्यते। किसी ने उपादान यानी लिंग धारण कर लिया, संन्यास का लिंग, गए ऋषिकेश में गए, कैलाश मठ में गए, कहीं गए और कहा कि महाराज हमको संन्यास दे दीजिए। अच्छा, संन्यास दे दिया, हमने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, बस हो गया, कृतार्थ हो गया, बस और कुछ नहीं, हम तो सन्यासी हो गए, अब कुछ करने, और हमारे जीवन में संतोष आ गया। हुआ नहीं, ज्ञान नहीं हुआ, संन्यास का अर्थ नहीं समझे, कुछ नहीं समझे, ऊपर से केवल हमने बाहर आडंबर डाल लिया और सिद्ध संतोष हो गया। ये एक प्रकार की भ्रांति, और लेकिन इसमें से संतोष। एक कहानी हमने सुनी थी, एक घटना सुनी थी। बेंगलोर आश्रम में एक पुराना रसोइया था। तो सामान्य मानव, सामान्य लोग, उसके बीवी बच्चे थे, थोड़ी सी इनकम, थोड़ा सा पैसा कमाता था, 3-4 बच्चे थे, ये सब था। और उसके बाद में उसने कहा कि मैं मंत्र दीक्षा लूंगा। लोग मंत्र दीक्षा चाहते हैं ना, तो मंत्र दीक्षा लूंगा। गए गुरुजी के पास, हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट महाराज। अच्छा ठीक है, इतने साल से आश्रम में सेवा करता है, ले मंत्र दे दिया, मंत्र दीक्षा दी। फिर वो कहता है क्या है, मेरे जैसा जीवन में कोई सुखी नहीं है, मैं सबसे सुखी हूं दुनिया में। मंत्र मिल गया, अब मंत्र का करेगा नहीं करेगा, उसको ये संतोष हो गया कि मुझे मंत्र मिल गया। अब साधना करके उसका उद्देश्य क्या है वो सब नहीं समझता, संसार में फंसा हुआ है, संसार में बीबी बच्चे सब कुछ हैं, लेकिन सब कहता है कि मेरे जैसा और कुछ नहीं। ये संतुष्टि, ये दूसरी बंधन का कारण। कोई बाहरी चीज आडम प्राप्त हो गया और आदमी संतोष प्राप्त कर लिया। तीसरा है, कोई प्रकृति का ज्ञान होने पर ऐसा मानकर संतुष्ट हो जाता है कि अब संन्यास आश्रम ग्रहण करने की क्या आवश्यकता, बहुत काल बीतने पर तो अवश्य मुक्ति हो जाएगी। तीसरा बोलते हैं काल, टाइम। अधिकांश बहुत से लोगों को होता है, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया, जैसे मंत्र मिल गया, अब क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मंत्र मिल गया, हमको जो करना था तो कर लिया, अब हो जाएगा, टाइम में हो जाएगा। काले काले न आत्मनि विंदति, अब बैठे रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं। श्री रामकृष्ण कहते थे, एक गाना उन्होंने सुना, बनत बनत बन जाई तोरी बिगड़ी बन जाई, लगे रहे रो भाई, ऐसा कुछ है, हरि से लगा रहो रे भाई तोरी बनत बनत बन जाए। श्री रामकृष्ण ये गाना सुनकर अच्छा नहीं लगा, अरे ये क्या बनत बनत बन जाए, कुछ काम करेंगे नहीं करेंगे, पड़े रहो भाई, हरि से लगे रहो, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम लो, बस ठीक हो जाए। यानी अरे उठो उठो बैठो पढ़ो लगो, तीव्रता होनी चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ये क्या बनत बनत बनना चाहिए, काले काल में समय में हो जाएगा, काल पर सब छोड़ दिया, अरे भाई टाइम से हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये तीसरे प्रकार की बंधन की दृष्टि। उसके बाद चौथा है, कोई ऐसा मानने लगता है भाग्य की बात कि बिना भाग्य के कुछ भी नहीं मिलता,
यदि मेरा भाग्य होगा तो मुझे अवश्य यही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा समझकर संतोष हो। ये भी भ्रम विपर्य, फंस गए। भाग्य से हो जाएगा। अरे भाई देखिए, जहां तक संसार में हम लोगों का हाल क्या है, संसार की जहां तक प्रश्न है वहां भाग्य पे नहीं छोड़ते। खूब मेहनत करते हैं, पैसा कमाने पे भाग्य पे नहीं छोड़ते हैं, उछल कूद करते हैं, यहां जाते हैं वहां जाते हैं, सब कुछ खबर लेते हैं। मकान बनाना हो तो भाग्य पे नहीं छोड़ते हैं, नौकरी मिलनी हो तो भाग्य पे नहीं छोड़ते हैं, पैसा लगाना हो, बैंक में देना हो, इन्वेस्ट करना हो तो भाग्य पे नहीं छोड़ते हैं। देखिए जब मोक्ष की बात आती है, साधना की बात आती है, अरे भाई भाग्य होगा तो हो जाए। और जो साधक हैं वो क्या करते हैं, जस्ट दूसरा करते हैं। वो अपना खाना पीना, हमारा जीवन का जो है भरण पोषण जो भी है वो सब सोचते हैं, अरे जो हमारे भाग्य में होगा मिलेगा, और पूरे जोर से मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये एक प्रकार का तुष्टि, ये भी इसको कहा है चौथे प्रकार की तुष्टि। अब इसके बाद 5 प्रकार की तुष्टियां विषयों से संबंधित है। विचार के द्वारा मन को विषयों से विरत करना, और ये 5 प्रकार के विरत है। ये अच्छे हैं, किसी न किसी प्रकार से मन को विरत करना। पहला, कोई यह मानकर विषयों का उपार्जन करना कि विषयों का उपार्जन करना असंभव है, उपरत होकर संतुष्ट हो जाता है। क्या कहा इसमें, कहते हैं 5 प्रकार के हैं इसमें। उपार्जन, रक्षण, विषय तारतम्य, दोष, संग और हिंसा, 5 प्रकार से। क्या है उपार्जन? उपार्जन विषयों को प्राप्त करना, प्रयत्न करना, इकट्ठा करने का प्रयत्न करना। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा उगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद उसको इन्वेस्ट करके रखो और सामान ठीक से लाओ। कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको विषय भोग करने में कितनी झमेला है। ये विषयों का अर्जन, इसको कहते हैं परिग्रह। पातंजल योग सूत्र में इसको बताया था, विषयानाम अर्जन, रक्षण, क्षय, हिंसा आदि दोषेन और गुण वृत्ति विरोधात सर्वम एवं दुखम इत्यादि है। हिंसा आदि दोषेन तत्याग। विषयों को प्राप्त करना, अर्जन करना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कभी जितनी चाहो उतना नहीं मिलता है। विचार करके अरे झमेला में छोड़ो, विषयों के ऊपर मत जाओ, जो मिलना होगा हमको अपने आप आ जाएगा। ये हुआ पहला, ये श्रेष्ठ है, ये तृप्ति श्रेष्ठ है। उसके बाद में फिर क्या, रक्षण। कोई कोई यह सोचकर कि विषयों का दर्शन उपार्जन तो संभव है, परंतु उपार्जित विषयों की रक्षा करना संभव नहीं है। रक्षण करने में विषयानाम अर्जन, रक्षण। अब संभाल के रखो, पैसा कमा तो लिया, अब उसको लॉकेट में रखो, ताला लगा के रखो, गेट बंद करके रखो, उसको बैंक में रखो, नहीं तो चोरी हो जाएगी। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी प्रसिद्ध संत हैं, ईसाई संत। वो लोग बिल्कुल सन्यासी जैसे रहते थे, सन्यासी जैसे पैसा नहीं रखता, इस प्रकार से। अब उनका संग बढ़ने लगा। पहले 2-3 रहते थे तो भिक्षा मांग के खाते थे और संत भगवान का नाम लेते थे, भगवान का नाम प्रीचिंग करते थे। कुछ नहीं था आश्रम में, बड़ा आश्रम हो गया, 8, 10, 15 लोग आ गए, और भी लोग बहुत सारे उनके शिष्य आ गए। तब पोप ने, बिशप ने जो था, उन्होंने कहा कि देखो, तुम खुद अकेले पैसे न रख के चल सकता है तुम्हारा काम, लेकिन इतने प्रकार के इतने लोग आते हैं, सब लोगों में इतना वैराग्य भी नहीं होता है, उनको खाना पीना, कुछ थोड़ा तो पैसा रखना चाहिए। वो बड़े कट्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जीसस क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने कहा है कि पैसा मत रखो। उन्होंने बाइबल कोट कर दी, उसके विरुद्ध जाना होगा। और उन्होंने एक तर्क दिया कि अगर पैसा रखूंगा तो चोर का डर लगेगा, और फिर एक गार्ड रखना पड़ेगा, वो गार्ड को देखना पड़ेगा, और फिर एक चक्कर चलता रहे। श्री रामकृष्ण कहानी कहते थे, एक कॉपी इनके वास्ते, बिल्कुल अर्जन, रक्षण, क्षय, हिंसा इत्यादि। बड़ा सुंदर कहानी है, आप लोगों ने सुनी है, जिन्होंने वचनामृत पढ़ा है वो जानते हैं।
कि एक साधु बाबा थे, जंगल में कुटिया बना के रहते थे, भिक्षा मांग के लेते थे। अब वो क्या है, उनके पास कपड़ा में एक आध कपड़ा था और एक कॉपीन थी बस। वो कॉपीन को धो के और टांग देते थे। अब चूहा, तो चूहा वो कॉपीन को काट दे। चूहा को तो कुछ भी चाहिए, किसी को भी माल, बड़ी मुश्किल। अब वो भिक्षा करने जाए तो बोले कि भाई खाना भी दो मेरे को और एक कपड़ा भी दो। तो कपड़ा दिया। लोगों ने कहा, अरे बाबा जी ये क्या, कपड़ा क्यों मांगते हो? तो क्या करूं, चूहा है और चूहे के लिए मुझे अपने ये कॉपीन काट देता है, तो कपड़ा दे दो। तो क्या बाबा जी ऐसा मत करो, हम आपको एक बिल्ली दे देते हैं तो आपको चूहे की प्रॉब्लम समस्या है। अच्छा ठीक है, बिल्ली रख ली। अब बिल्ली रखी तो उसके लिए वो बिल्ली इधर उधर जावे दूसरे जगह, इनके पास तो खाना कुछ नहीं ज्यादा। अब बिल्ली दूसरों के यहाँ चोरी करे। लोगों ने कंप्लेन की और कहा, बाबा जी अब बिल्ली को संभालो। तो जाए तो कहे कि भैया खाना तो दे, उसके साथ थोड़ा दूध भी दो बिल्ली के लिए। लोगों ने कहा, बाबा रोज रोज कहां से देखें, तुमको एक गाय दे देते हैं, गाय रखो वो तुमको दूध देगी। अब गाय, तब गाय के लिए चारा चाहिए। तो बाबा तुम्हारे क्या, हमको क्या है, तुम्हारे एक नाम, तुम्हारे एक ये थोड़ा सा अब देखिए ये आश्रम है ना, तो आश्रम में मुझे कितना सब देखना पड़ता है, देखभाल करना, मेंटेनेंस जिसे आप, आश्रम का मेंटेनेंस, सब कुछ विषयों का रक्षण के बाद रक्षण बहुत कठिन है, इसलिए लोग उसको त्याग देते। ये तृप्ति, तुष्टि। तीसरा है विषय तो तत्संबंधी अभिलाषा को ही उत्पन्न करते हैं, उनके पुनः पुनः भोग से कभी तृप्ति नहीं होती। अतः पुनः पुनः असंतोष के हेतुभूत इन विषयों के भोग को छोड़ो। इस प्रकार विषयासक्ति में दोष देखकर, विषय में आसक्ति जो है वो दोष का कारण है। ययाति ने जिस प्रकार कहा था, ययाति कहते हैं कि संसार का जितना धन, जितना सोना, जितने हाथी, जितने घोड़े और जितनी स्त्रियां, वो सब अगर एक व्यक्ति को भी मिल जाए तो भी वो संतोष नहीं हो सकता। तो विषयों से कभी संतोष नहीं होता। ये विषयों में दोष दर्शन देकर उसको त्याग करना। ये हुई 8 प्रकार की तृष्टि। विषयों का उपार्जन, उसके बाद में रक्षण, उसके बाद में उनके विषयों में दोष देखकर, और आसक्ति हो जाती है। चौथा है आसक्ति और 5वां है हिंसा। विषय के अर्जन में बिना हिंसा के नहीं हो सकता, याद रखिए। विषय का किसी भी प्रकार से अर्जन कीजिए, आपको हिंसा होगी ही होगी। इसीलिए सन्यासी का नियम है कि वो भिक्षा करता है, एक एक घर से थोड़ा सा मांगता है, स्वयं के लिए पका हुआ न होवे। क्योंकि स्वयं को जब पकाता है, कोई व्यक्ति पकावे, तो अग्नि जलती है, उसमें कीड़े मरते ही हैं। अगर आप अपने लिए पकाते हैं तो कीड़ों की हानि होती ही है। और थोड़ी सी गहराई में बात करूं आपको, सारे विश्व को अगर देखें तो ऐसे अनेक लोग हैं, 40 से 50% लोग सारे विश्व में ऐसे हैं जो आधे पेट खाते हैं, भूखे रहते हैं, उनको पूरा खाने को नहीं मिलता। और अगर हम पूरा भरपेट खाते हैं और उसके साथ अगर भोग करते हैं, अगर हमारे लग्जरी है हमारे जीवन में, तो हम याद रखिए न जाने किस व्यक्ति का छीन कर खा रहे। ये विश्व की इकोनॉमी है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत एक संत का था, सूफी संत का, एक दृष्टि से इस बात को समझाने के लिए। वो एक दिन ठंड के दिनों में, ठंड में बाहर ठिठुर रहे थे, कपड़े थे उनके पास में, लेकिन वो ठंडी में बैठे हुए थे, ठंड लग रही थी। उन्होंने कहा कि आप ठंड में क्यों पड़े हुए, कंबल क्यों नहीं ओढ़ लेते, घर में क्यों नहीं चले जाते। देखिए देखो, संसार में बहुत सारे लोग हैं उनके पास कपड़े नहीं है ओढ़ने के लिए,
अब उनकी मैं मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं बाहर बैठकर उनके जो ठंड लगती हो उसका मैं खुद अनुभव करता हूँ, थोड़ा उनके ठंड को मैं शेयर कर रहा हूँ, उसका अनुभव कर रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ। तो जितना भी हम विषय अधिक लेंगे उतना हिंसा होगी दूसरी, और इसलिए अहिंसा का जहां प्रश्न है वहां बिना अपरिग्रह के, संचय के त्याग किए बिना, अपरिग्रह के बिना हिंसा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए जितना कम हो उतना अर्जन करना, और जैसा कोई व्यक्ति सोच कर जो उसको त्याग करता है उसको कहते हैं तुष्टि। वो लिखता है कि जीव की हिंसा पूर्वक भोग भोगने से अधर्म होता है, अधर्म होने से नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार हिंसा रूप दोष को देखकर जो उपरत हो जाता है, संतोष कर लेता है, बाबा इतना ही काफी मुझे, वो व्यक्ति ये तो एक प्रकार तुष्टि प्राप्त होती है। तो 9 प्रकार की तुष्टि की बात कही। 4 प्रकार की तुष्टि वो है प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य से संबंधित, वो गलत है, वो साधना की विरोधी है। और दूसरी है विषय का उपार्जन, रक्षण, दोष दर्शन, संग और हिंसा, इन दोषों के कारण जो तुष्टि है वो श्रेष्ठ तुष्टि है। ये विषय का त्याग होता है, अपरिग्रह होता है। ये 9 प्रकार की तुष्टि की बात कही। अब याद रखिए, अभी अशक्तियां जो कही थी उसमें कहा था, मैंने कहा था आपको कि 11 अशक्तियां तो हमारे इंद्रियों की दुर्बलता के कारण और मन की दुर्बलता के कारण होती है, और 9 अशक्तियां होती है जब ये 9 प्रकार की तुष्टियां नहीं मिलती, तो इसको अशक्ति मानी। और उसके बाद में 8 सिद्धियां बताते हैं। 8 सिद्धियां कौन सी है? वह शब्द और अध्ययन है, उसके बाद दुख विघात वाली है, और 2 सुरित प्राप्ति एवं दान। ये वो अष्ट सिद्धि नहीं है, दूसरे प्रकार की 8 सिद्धियां बताई। इसको देखें। वह यानी तत्व जिज्ञासी को उपदेश के बिना ही जन्मांतर के संस्कार से जो प्रकृति आदि के विषय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वह ओम नामक, बिना किसी साधना के आपको कुछ ज्ञान हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा प्रोडिजियस चिल्ड्रन होते हैं, जन्म से ही कुछ बच्चे, वो चेस बढ़िया खेलता, 5 बरस का बच्चा जो है वो ग्रैंड मास्टर बन गया। या फिर जैसा मैंने वो सरोज बाला का दृष्टांत दिया था, वो 5 बरस की बच्ची 5-7 बरस की बाहर तो बच्चों के साथ खेलेगी, बिल्कुल बच्ची जैसे खेलेगी, और उसको स्टेज पे बिठा दो, 1000 आदमियों को ऐसा लेक्चर देगी जैसे वो बड़ा विद्वान, बिल्कुल 40-50 साल की, बिल्कुल हमने से कई बार सुना, बहुत ही मजा आता। पहला क्या है कि तत्व जिज्ञासी को उपदेश के बिना ही जन्मांतर के पहले के संस्कार के कारण कुछ प्राप्त हो जाए तो उसको स्तुतिपूर्वक, बिना अभ्यास के केवल श्रवण मात्र से ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वह शब्द नाम की दूसरी सिद्धि है। अभ्यास नहीं किया, केवल सुना और आपको ज्ञान हो गया। ये साधना में श्रवण मनन निधिध्यासन की बात है, ज्ञान का अभ्यास करना पड़ता है। मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण के पास थे और श्री रामकृष्ण बातचीत में कहने लगे, उन्होंने कुछ बात की, मास्टर महाशय ने कहा कि मैंने समझ लिया। कहा समझ नहीं लिया, उसको जीवन में धारण करो। ये धारण करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। हम लोग बैठ के रोज ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है, जो भी कार्य करें उसका अभ्यास करना। बिना अभ्यास के श्रवण मात्र से जो ज्ञान हो जाए वह शब्द की सृष्टि वो है। शास्त्र के अभ्यास से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह है अध्ययन। ये तीसरी सिद्धि है। अध्ययन के द्वारा ज्ञान उपार्जन हो जाए वो तीसरी सिद्धि है। 3 है उसके बाद में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक भौतिक, इन तीव्र दुखों की उपेक्षा करने से शीतोष्णादि जनित दुख सहन करने वाले तितिक्षु पुरुष को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह दुख विघात नाम की सिद्धि है। अब 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। हम लोग जो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद में क्या करते हैं, ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति बोल देना। तो किस चीज की शांति?
तीन प्रकार के तापों की शांति, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। क्या है? पहले आदि भौतिक लेंगे। भूत यानी ये प्राणी, तो सांप, बिच्छू, कोई दुष्ट व्यक्ति, चोर, डकैत, ये सब जो प्राणी हैं, मच्छर इत्यादि जो है, इनके द्वारा हमको जो कष्ट होता है वो है आदि भौतिक ताप। ताप यानी कष्ट, दुख। फिर प्राकृतिक, खूब तूफान आया या फिर अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आया और सूखा पड़ गया, ये जो प्राकृतिक हैं उनको बोलते हैं आदि दैविक। देवता, देवता यानी प्रकृति के देवता हैं, इंद्र नाराज हो गए ऐसा बोलते हैं, अग्नि लग गई, आग लग गई, आदि दैविक। तो इनसे जो कष्ट होते हैं उसको आदि दैविक ताप बोलते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक, हमारे खुद के क्या है, शरीर में बीमारी हो गई, आधी डायरिया होगा, पेट में दर्द हो गया, हार्ट अटैक हो गया, आदि दैविक। उसके साथ में मन में भी आदि, और व्याधि, व्याधि शरीर में व्याधि, आधि यानी मन में व्याधि, आधि यानी मन में कष्ट हुआ, दुख हुआ, एंजाइटी, टेंशन हुआ, डिप्रेशन हो गया, ये मन में जो दुख होता है, ये हुए आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीन प्रकार के ताप। और इन तीन तापों की उपेक्षा करता है जो, यानी उसको सहन कर लेता है। दुख सहन करने वाला तितिक्षु व्यक्ति जो है उसको सहन करता है, जो भी हो जाए तीनों को मैं सहन कर लूंगा। उसको सहन करने से उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तितिक्षा, जो तितिक्षु है, तपस्वी है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और फिर कहते हैं उसके बाद ये तीन हो गए। उसके बाद में किसी को सुहृद प्राप्त होने से जो ज्ञान होता है उसको सुहृद प्राप्ति, कोई अपना अत्यंत प्रिय व्यक्ति मिल गया। और दूसरा है आचार्य को उसकी प्रिय वस्तु दान देने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह दान नामक, आपने किसी को दान दी, विशेषकर आचार्य को, गुरु को अगर कुछ आप दान देंगे, उनके पर उनकी जो कृपा होगी वो हो गई सिद्धि, आठवीं सिद्धि। ये 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की तुष्टियां, यह आज हमने देखा। और विपर्यय थे, विपर्यय में इन 2 के विपरीत जो होगा, यानी ये 9 प्रकार की तुष्टि नहीं होगी और 8 प्रकार की सिद्धियां जिसके जीवन में नहीं होगी, वो विपर्यय, जिसको हमने कहा था विपर्यय ना, वो अशक्ति, अशक्ति। इस प्रकार से ये 50 अरे हो गए, 9 तुष्टि, 8 सिद्धि, 15, 28 अशक्ति, कितने हुए? 8 और 9 17 और 28 45 और 5 विपर्य, ये 50 आरे हो गए। अब इसके आगे 8 अष्टक हैं और फिर धर्म अधर्म ज्ञान, ये 3 और हैं। ओरिजिनल में देखिए, अष्टकई षड्भी अष्टकई विश्वरूपैक पाशक्रम तिमार्ग भेदवम द्विनिमित्त एक मोहम। इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। यह संसार चक्र है, वो किस प्रकार से बना हुआ है, यह इसमें सारा विस्तार से बताएगा। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।